नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जनता जब अपने आप पर आती है तो न प्रधानमंत्री को कुछ समझती है, न राष्ट्रपति को, न संसद को और न राजमहल को। भारत से कुल 4 कदम की दूरी पर नेपाल की गलियों में जनता प्राइम मिनिस्टर वांटेड, जिंदा या मुर्दा के पोस्टर लेकर घूम रही है। इनाम रख दिया है, नारे गूंज रहे प्रधानमंत्री चोर है। जिस प्रधानमंत्री को लग रहा था कि 18-20 साल के लड़के और लड़कियां रील देखने में व्यस्त हैं, उन्होंने संसद पर धावा बोल दिया। इस पीढ़ी को जेन जेड कहते हैं। यह पीढ़ी बदनाम है कि इसे दुनिया के बारे में कुछ खबर ही नहीं। लेकिन इस गलतफहमी ने आज ओली सरकार को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव तक भागते फिर रहे हैं। नेपाल इस विद्रोह से दहल रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। प्रदर्शन में जेन जेड के बच्चे बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि नजर आए कि यह नौजवानों का आंदोलन है। जानबूझकर 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया ताकि कोई ये न कहे कि यह किसी और के लठैत है। उन्होंने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी देने और इंटरनेट एक्सेस बहाल करने की मांग रखी। याद कर लीजिए, यह बिल्कुल उसी तरह का दृश्य है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास में नजर आया था। या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास में नजर आया। जनता का ऐसा सैलाब उमड़ा था कि न सेना कुछ कर पाई, न पुलिस कुछ कर पाई और सरकार का तो नामो निशान ही नहीं बचा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की, कई राउंड फायरिंग भी की। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार थे। नेपाल पुलिस के मुताबिक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए थे। उन्होंने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। हम फिर याद दिला रहे हैं कि यह स्कूली छात्रों छात्राओं का आंदोलन है। आनन फानन में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास और प्रधानमंत्री आवास के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना को तैनात कर दिया गया। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में भी सेना मार्च करने लगी, लेकिन इसका कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। देश की जनता को लगता है कि सरकार ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया है। उन्हें दिल की बात रखने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने 4 सितंबर को कई सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर लोग आमतौर पर देश के हालात पर राजनीतिक चर्चाएं किया करते हैं। सरकार ने धोखे से उसे कुचल दिया। फिर क्या था, हजारों जेन जेड लड़के लड़कियां काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में सड़कों पर उतर पड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? हजारों नौजवानों को इस तरह सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? एक लाइन में कहें तो गोदी मीडिया। नेपाल की सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। लोगों के पास नौकरी नहीं है। इन आरोपों को दबाने के लिए उसने मीडिया पर नकेल कसनी शुरू की। टेलीविजन चैनलों और अखबारों को उसने गोदी मीडिया बना लिया। कुछ को लालच देकर और कुछ को धमकाकर वो सरकार के भोंपू में तब्दील हो गए। जनता के असली मुद्दे चैनलों ने दिखाने और अखबारों ने छापने बंद कर दिए।
इसकी प्रतिक्रिया में पुराने पत्रकारों, छात्रों, अध्यापकों, कार्यकर्ताओं और वकीलों ने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखनी शुरू की। सरकार कुछ भी करके इस सोशल मीडिया पर लगाम नहीं कस पा रही थी। इससे तंग आकर उसने एक फॉर्मूला निकाला। सूचना मंत्रालय ने नोटिस जारी किया कि सभी प्लेटफॉर्म्स को सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी। यह समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और ट्विटर जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा देखिए कि इसमें सबसे आगे थे 20 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवान। यहां तक कि स्कूली छात्र और छात्राएं भी इस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़े। इसमें आम जनता भी जुड़ती चली गई और सबने मिलकर गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराएंगी, शिकायत सुनने वाले लोग तैनात करेंगी और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए हमने उन पर बैन नहीं लगाया। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियां इसे नहीं मान रही हैं। लेकिन जनता इस बात से गुस्सा नहीं है। जनता इस बात से खफा है कि मीडिया हमारी बात करने को तैयार नहीं है, वास्तविक मुद्दे उठाने को तैयार नहीं है। नतीजा हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ा और जिन प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी बात कर रहे थे उसे भी आपने बंद कर दिया। ये हरगिज मंजूर नहीं है। अब जरा समझिए कि यह गुस्सा भड़का कैसे। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता होने की वजह से नेपाल में मांग वैसे ही बहुत कम है। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपना सामान बेच रहे थे, बैन की वजह से उनका धंधा ठप पड़ गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया। जो स्वतंत्र पत्रकार वास्तविक मुद्दे पर बात कर रहे थे, वो सूचनाएं मिलनी बंद हो गईं। नतीजा सरकार के निकम्मेपन और गोदी मीडिया को लेकर जो गुस्सा अभी तक दबा हुआ था, वो सड़कों पर आ गया और जनता धड़धड़ाती हुई सीधे संसद में घुसती चली गई। अब समझिए कि आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था। लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू कर दिया। नेताओं के बच्चों के स्कूलों और आम लोगों के बच्चों के स्कूलों की तुलना की जाने लगी। नेताओं के घरों, गाड़ियों और आम लोगों की गरीबी की तुलना की जाने लगी। रीस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल होने लगे। 8 सितंबर की सुबह हजारों नौजवान अपने अपने स्कूलों और कॉलेजों से निकले और काठमांडू की सड़कों पर आ गए। मैतीघर और बानेश्वर में सुबह से ही बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के लड़कियां जुटने लगे थे। प्रदर्शनकारियों ने आज़ादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाने शुरू किए। टिकटॉक पर इन प्रदर्शनों के हजारों लाइव प्रसारण दिखाए जा रहे थे ताकि पूरी दुनिया देख और समझ सके कि नेपाल के नौजवान क्या मांग रहे हैं। पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया और सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन तब तक 1 लाख से ज्यादा नौजवान काठमांडू की सड़कों पर उतर चुके। नेपाल की जनता ने एक सुर में कहा, हम अपने बच्चों और नौजवानों के साथ खड़े हैं। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने कहा कि यह सही आंदोलन है।
नेपाल में राजशाही का समर्थन करने वाले भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाना तानाशाही है, हम अपनी बात कहां करेंगे। नतीजा, सोशल मीडिया से बैन हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार को डर है कि फिर से 28 मार्च 2025 जैसी घटना न घट जाए। उस रोज प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी और 2 लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन से नेपाल में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसे सिर्फ सोशल मीडिया की बहाली की लड़ाई कहना भूल होगी। नई पीढ़ी अपनी सरकार से आज़ादी, ईमानदारी और अच्छा भविष्य चाहती है, गोदी मीडिया से मुक्ति चाहती है। वो झूठे वादों से तंग आ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।